कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सबसे कारगर और इसका अंतिम हथियार है। सारी दुनिया में वैक्सीन को लेके एक पॉजिटिव माहौल है और बहुत शिद्दत से वहाँ की सरकारें वैक्सीन जुटाने में, वैक्सीन बनवाने में, वैक्सीन खरीदने में और वैक्सीन लगवाने में जुटी हुई है। दिल्ली सरकार ने भी युद्ध स्तर पर दिल्ली के एक एक नागरिक को वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू की, पूरे मिशन मोड में। इसके लिए दिल्ली में स्कूलों में, डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में सारा मिला के 400 सेंटर्स तो बनाए गए युवाओं के लिए, जहां युवाओं को वैक्सीन लग सकती है। 18 से 45 साल के युवाओं को वैक्सीन लग सकती है 400 सेंटर्स पे, और 650 सेंटर्स बनाए गए 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए। लेकिन केंद्र सरकार की बद इंतजामी की वजह से आज युवाओं के लिए बनाए गए सारे सेंटर्स बंद हो चुके हैं, और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो सेंटर्स बनाए थे उसमें भी कोवैक्सीन के जो सेंटर्स थे वो अब बंद हो गए हैं। अब केवल कोविशील्ड के सेंटर्स वहां पे चल रहे हैं। और ये स्थिति केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में यही स्थिति है। वैक्सीन की बद इंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू ही नहीं हुए। युवाओं के लिए वैक्सीन का एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ कई राज्यों के कई जिलों में, और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन क्यों अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन कहां गई? मैं कई बार कह चुका हूं कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर देश कोरोना की मार झेलने के लिए मजबूर है तो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि वो पूरे देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए। हमने युवाओं के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगी तो सेंटर ने कहा भाई आपको केवल 4 लाख मिलेगी, आप ग्लोबल टेंडर करके ले लीजिए। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। तो केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो, तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। वैसे कहती है राज्य सरकारें खरीद ले, लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। विदेशी कंपनियों की वैक्सीन जो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से बहुत सफल साबित हो रही हैं, और दुनिया के बहुत सारे देश विदेशी कंपनियों की इन वैक्सीन को ऑर्डर करके अपनी जनता को लगवा रहे हैं, उनसे खरीदने जाओ, केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकारें सीधे खरीद ले। राज्य सरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती हैं तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती हैं जी केंद्र सरकार हमसे बात कर रही है, हम तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेकर? ये गंभीर बीमारी है, पूरे देश के हालात गंभीर हैं, इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और गंभीरता से स्टैंड उठाएं। मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका में दिसंबर 2020 में, यानी कि पिछले साल, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन इन तीनों को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में इन तीनों वैक्सीन को अपने यहां इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। भारत सरकार ने ना अभी फाइजर को मंजूरी दी है, ना मॉडर्ना को मंजूरी दी है, ना जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सारी दुनिया की सरकारें इन वैक्सीन को ना सिर्फ मंजूरी दे चुकी हैं बल्कि अपने यहां अपने लोगों के लिए खरीद चुकी हैं, और हम मंजूरी तक नहीं दे रहे हैं अभी। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी 2 कंपनियों की वैक्सीन के सहारे निर्भर हैं, और वो भी आप उनको निर्यात किए जा रहे हो, आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जब राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। इस तरह की वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।